सोचिए, एक स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी, और वहां से शुरू होता है देश की सबसे बड़ी सेवा तक का सफर। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक लड़के के अटूट हौसले की और उस एक सपने की जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। और इस पूरी कहानी की जो नींव है ना, वो इसे एक वादे पर टिकी थी। वादा था, एक दिन मैं वो अफसर बनूंगा जो सुनेगा, मैं जिंदगियां बदलूंगा। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये एक ऐसा पक्का इरादा था जिसने एक पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर का पहला पड़ाव। देखते हैं कि यह सपना आखिर बना कैसे था। ये एक ऐसा सपना था जो मुश्किलों की आग में तप कर कह सकते हैं कुंदन बना था। जरा यहां देखिए, एक तरफ जिंदगी की सच्चाई, पिता दिहाड़ी मजदूर, मां घर पर कपड़े सिलती थीं और घर में बस 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद। और फिर दूसरी तरफ देखिए, एक ऐसा सपना जो उस वक्त तो लगभग नामुमकिन ही लगता था, आईएएस अफसर बनना, इस सिस्टम को बदलना और गरीब लोगों की आवाज बनना। लेकिन सवाल यह है कि ये सपना आया कहां से। देखिए, ये कोई पावर या शोहरत पाने की चाह नहीं थी, नहीं। ये एक आग थी जो उस अपमान और अनदेखी से पैदा हुई थी जो उन्होंने अपने माता पिता के साथ होते हुए देखा था। और विडंबना देखिए, ये सब उसी सिस्टम के हाथों हो रहा था जिसका वो एक दिन हिस्सा बनना चाहते थे। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हमारे हीरो आलोक के कंधों पर मानो पूरी दुनिया का बोझ आ गया था। ये उनके असल संघर्ष का दौर था। उनकी राह आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। चारों तरफ से ताने सुनने को मिलते थे, अरे तुम जैसे गरीब लड़के आईएएस नहीं बनते। सोचिए, घर में जब बिजली चली जाती थी तो पढ़ाई होती थी स्ट्रीट लाइट के नीचे। सीनियर से पुरानी किताबें मांगकर काम चलता था, मीलों पैदल चलकर स्कूल जाना और फिर पटना के एक छोटे से कमरे में रोज 12-12 घंटे पढ़ाई करना। ये थी उनकी जिंदगी। लेकिन जानते हैं, इस सारे अंधेरे में एक रोशनी भी थी। वो थी उनकी माँ की बातें। वो कहती थीं, बेटा जिंदगी तभी बदलती है जब सपना बड़ा हो। बस यही शब्द थे जो उनकी हिम्मत को टूटने नहीं दे रहे थे। लेकिन कई बार सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलता। वो अपने पहले यूपीएससी अटेम्प्ट में फेल हो गए। उन्होंने फिर कोशिश की और फिर दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल हो गए। ये वो वक्त था जब लग रहा था कि शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। ये वो पल था जब वो राख से उठकर दोबारा खड़े हुए, एक फीनिक्स की तरह। सोचिए, 2-2 बार फेल होने के बाद कोई कैसा महसूस करेगा। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। मन में यही ख्याल आ रहा था कि शायद ये सपना उनके लिए है ही नहीं। उन्होंने अपने पिता को फोन किया ये बताने के लिए कि अब वो हार मान रहे हैं। लेकिन उस फोन कॉल पर उनके पिता ने जो कहा ना, उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, आलोक, एक बात याद रखना, जो जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत करता है वही सबसे ज्यादा चमकता है। पिता का ये भरोसा, बस यही काफी था उनकी टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ने के लिए। तो आलोक ने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। अब सिर्फ हार्डवर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क पर फोकस था। उन्होंने डिटेल्ड नोट्स बनाए, पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व किया, अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर किया और अपनी जिंदगी से हर उस चीज को हटा दिया जो ध्यान भटका रही थी। टोटल डिसिप्लिन। और धीरे धीरे उनका खुद पर यकीन लौट आया। हर सुबह वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से एक ही बात कहते, आलोक, तुम किसी बड़ी चीज के लिए पैदा हुए हो। और फिर वो दिन आया, वो दिन जब सालों की मेहनत का फल मिलने वाला था। एक ऐसी जीत का दिन जिसे शायद ही कोई भूल पाए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पार हो चुके थे। अब थी आखिरी मंजिल, इंटरव्यू। वहां एक सीनियर अफसर ने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा, आलोक, तुम आईएएस अफसर क्यों बनना चाहते हो? उनका जवाब किसी किताब से नहीं आया था, वो सीधा उनके दिल से निकला था। उन्होंने कहा, सर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर गरीब परिवार को सुना जाए। मैं वो अफसर बनना चाहता हूं जो मेरे पिता को कभी नहीं मिला। बस ये सुनकर पूरा इंटरव्यू पैनल एक पल के लिए खामोश हो गया। और फिर आया नतीजों का दिन। उनकी ऑल इंडिया रैंक थी 72। आलोक कुमार। सालों का वो संघर्ष, वो मेहनत, वो स्ट्रीट लाइट, सब कुछ उस एक पल में सफल हो गया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में तो कहानी यहां से शुरू होती है। अब वक्त था उस वादे को पूरा करने का जो उन्होंने सालों पहले खुद से किया था। और अफसर आलोक कुमार ने ठीक वही किया जिसका सपना उन्होंने देखा था। उन्होंने ये पक्का किया कि किसानों तक मदद पहुंचे, लोकल स्कूलों की हालत सुधरे, महिलाओं के लिए नए मौके बने और सबसे जरूरी,
उनके जिले में किसी को भी ये ना लगे कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आज वो एक बहुत सम्मानित अफसर थे, लेकिन वो उस लड़के को कभी नहीं भूले जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। वो विनम्रता, वो मकसद, वो हमेशा उनके साथ रहा। तो आलोक की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हालात आपको तब तक नहीं रोक सकते जब तक आप खुद रुकने का फैसला ना कर लें। दूसरी, असफलताएं आपको जीतना सिखाती हैं। और सबसे बड़ी बात, बड़ा सपना देखने से मत डरिए, भले ही आज जिंदगी छोटी लगे, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। आलोक की कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई स्ट्रीट लाइट होती है, वो मुश्किल, वो चुनौती जिसके साए में हम अपने सपनों के लिए लड़ रहे होते हैं। तो सोचना ये है कि वो कौन सी स्ट्रीट लाइट है जिसके नीचे हम सब पड़ रहे हैं।